इस वीडियो में हम बात करेंगे भाजपा की 2024 की रणनीति बिहार को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी की 2024 में बिहार में रणनीति क्या होगी। दो राज्य ऐसे हैं जहां गठबंधन का बहुत फेरबदल हुआ है और जहां भारतीय जनता पार्टी को नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। एक महाराष्ट्र, दूसरा बिहार। आज बात करेंगे बिहार की। लोकसभा सीट के मामले में बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। 80 उत्तर प्रदेश, 48 महाराष्ट्र, 40 बिहार। पिछले बार एनडीए गठबंधन मतलब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर 39 सीटें जीती थी। भाजपा को यदि केंद्र में सरकार बनाना है तो बिहार और यूपी में बड़ी सीट जीतनी होगी। बिहार में एनडीए गठबंधन 2014 में भी 31 सीट पर सफल रहा था। तो बॉटम लाइन मान के चलिए कि 30 सीट भाजपा को जीतनी है बिहार में, यदि उससे एक 2024 में कंफर्टेबल पोजीशन पे होना है तो। पर सिचुएशन क्या है? नीतीश कुमार जी बिहार के क्रेडिबल नेता, एक वोट बैंक वाले नेता, आरजेडी के साथ। आरजेडी जिसका खुद का एक बड़ा वोट बैंक। भारतीय जनता पार्टी आज बड़े पार्टियों में अकेले महागठबंधन का 7 दलों का महागठबंधन। अब उसमें टिकट का बंटवारा कैसे होता है, किसको कौन सी सीट मिलती है, कौन नाराज होता है, कौन खुश होता है, कौन महागठबंधन रह पाती है, टूट जाती है, यह समय बताएगा। पर भारतीय जनता पार्टी कैसे अप्रोच करेगी इस चुनाव को, इसको समझने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। 2-3 चीज कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठा लिया है। पहला, रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान को अपने पास कर लेना। ऑब्वियसली अभी कोई गठबंधन का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट ऑलमोस्ट श्योर दिख रहा है, हाव भाव से क्लियर दिख रहा है कि चिराग पासवान भाजपा के पास जाएंगे। लगभग 5 से 7% पासवान समाज का वोट है जो एकमुश्त चिराग पासवान के साथ पड़ता है। दूसरा दंड जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो क्या है? उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार से अलग करके। ध्यान से समझिएगा, नीतीश कुमार की पूरी राजनीति लव कुश की राजनीति रही है। लव कुश का मतलब है कोयरी और कुर्मी का गठजोड़। नीतीश जी कुर्मी है, उपेंद्र कुशवाहा कोयरी, और इनका गठजोड़ मिलके मोटे तौर पे बिहार में 10% वोट होता है। ये 10% के नीतीश कुमार मालिक बने और इसी 10% बेस पे उन्होंने अन्य बेस बनाया, चाहे वो अति पिछड़ा का हो, चाहे वो महादलित का। ये उनका कोर फाउंडेशन वोट रहा है लव कुश का। और कुश अर्थात कुशवाहा के बिहार के अनडाउटेबली सबसे बड़े नेता है उपेंद्र कुशवाहा। तो भारतीय जनता पार्टी ने लव कुश में डेंट करने के लिए कुशवाहा जी को नीतीश जी से अलग किया है और भाजपा और उपेंद्र कुशवाहा की गठबंधन होगी, ये आप 100% मान के चले। तो कोर में हमला करने की प्लानिंग नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक में। तीसरा, मुकेश सहनी जो विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो ईबीसी समाज से आते हैं। पूरी ईबीसी में ना भी कहे तो उनकी निषाद जाति और निषाद समाज के सारे उपजातियों में बहुत दमदार पकड़। वो समाज के सबसे बड़े नेता हैं, अनडिस्प्यूटेड सबसे बड़े नेता हैं, और इनकी जनसंख्या कितना भी कम हो तो 8 से 10% बिहार में अवश्य। ये जैसे मैंने बताया अति पिछड़े समाज से आते हैं, अति पिछड़े समाज की पार्टी है। नीतीश कुमार का भी एक कोर वोट अति पिछड़ा समाज रहा है। उनको अभी हाल में Y+ सिक्योरिटी दी गई है। Y+ सिक्योरिटी किसी को ऐसी नहीं मिल जाती है, मतलब गठबंधन में आने की लाने की पूरी बात हो गई है। तो पहले स्टेप पे भारतीय जनता पार्टी ने 3 दलों को अपने साथ जोड़ा है, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी। ये तीनों मिला के बुरे से बुरे हाल में 20% वोट भाजपा को ट्रांसफर करा सकते हैं, ये 3 व्यक्ति के दम पे। और भाजपा का अपना भी एक कोर वोट बैंक है। ये गठबंधन बना के भारतीय जनता पार्टी
महागठबंधन 7 पार्टी के सामने एक लेवल पे पहुंचने में जरूर कामयाब हो रही है। जीतन राम मांझी का महागठबंधन में तय नहीं लग रहा है। उनके इधर के बयानों से ऐसा लग रहा है कि वो भी भाजपा की तरफ रुख करेंगे। भाजपा जीतन राम मांझी को कहीं एडजस्ट कर सकती है। जीतन राम मांझी जी मुसहर समाज से आते हैं, जो महादलित समाज का एक तबका है। बिहार में 3 से 4% वोट मुसहर समाज का होता है। इनके इधर आने से, जो मैं ये बीजेपी प्लस की बात कर रहा हूं, जिसको मैंने 20% वोट बोला, वो लगभग 24-25% तक पहुंच जाएगा और एक बहुत स्ट्रांग फोर्स हो जाएगा। तो पहला जो भारतीय जनता पार्टी का अप्रोच है वो है महागठबंधन के सामने एक गठबंधन जिनका वोट बेस है, जिनका मास बेस है, उनको खड़ा करना। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी, उनके साथ पहले से रामविलास पासवान जी के भाई पशुपति पारस जी का ग्रुप है। उन्होंने चिराग पासवान जी को अपने पास लाया है, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, और लग रहा है कि जीतन राम मांझी को भी वो सफल रहेंगे अपने पास लाने में। तो उन्होंने गठबंधन के बीच बराबरी, तो वोट बैंक की बराबरी तो मोटे तौर पे वो इससे करते हुए दिख रहे हैं, या इससे बहुत हद तक कर लेंगे। अगली बारी आएगी लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट का। जनता दल यूनाइटेड के जितने भी सांसद एमपी, वो सब रिपीट हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने पिछले बार भाजपा के साथ अलायंस में लड़ा था, अब महागठबंधन के साथ है। तो सेम सीट जो उनको बीजेपी ने दिया था वो आरजेडी के साथ भी अलायंस में मिल जाए, संभव है मिल भी जाए, बट सब मिले इसकी संभावना कम है। कुछ मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, कुछ कांग्रेस भी लड़ेगी, कुछ आरजेडी भी लड़ेगी, कुछ लेफ्ट फ्रंट भी लड़ेगी। तो ऐसे नेता जो जिनका टिकट नीतीश कुमार जी के यहां कट सकता है क्योंकि वो सीट नहीं मिल रही जदयू को, वो भाजपा की तरफ या भाजपा इंडिया अलायंस की तरफ रुख करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए भी अपनी बिसात बिछा दी है। इसके अलावा जदयू के वो सारे सांसद जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्ट्रांग होल्ड से जीते हैं, जो बीजेपी के वोट बैंक से जीते हैं, और जिन्हें यह पता है कि वो महागठबंधन के साथ वो सीट नहीं जीत सकते हैं क्योंकि वहां पे भाजपा और इंडिया काफी मजबूत है, वो भी फिर से सांसद बन सके, इसके लिए वो भाजपा की तरफ रुख करेंगे। तो 2 प्रोंग्ड अप्रोच तो क्लियर दिख रहा है। पहला, गठबंधन करके वोट बैंक की बराबरी करना। दूसरा, ऐसे नेता जिसे सीट नहीं मिल रही है उन्हें अपने पाले में करना। और तीसरा और सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र है वो तो मोदी जी का वेव है ही। मोदी जी के नाम पे उस समय 2024 में जो भाजपा एजेंडा बनाएगी उसके नाम पे जो भी स्विंग वोटर्स होंगे, जो भी वोटर्स ऐसे होंगे जिनका कोई पार्टी के प्रति लॉयल्टी नहीं है, जो चुनाव में इस चुनाव में इधर, उस चुनाव में उधर वोट देते हैं, चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा देख के दे, चाहे वो प्रधानमंत्री का चेहरा देख के दे, चाहे वो हवा में माहौल में दे दे, ये सारे वोटर्स मोदी जी के कैंपेन में, मोदी जी का जब 2024 का कैंपेन लॉन्च होगा, जब 2024 में मोदी जी की रैलियां होंगी, जब वो समय भाजपा एक लार्जर देन द लाइफ माहौल बनाएगी, उसमें ये सारे वोटर जो इधर उधर छितरे हुए होंगे वो उड़ के बीजेपी में समेट आ जाएंगे। और खास करके अति पिछड़ा वोट और महादलित वोट, जो बिहार का आप बोल लीजिए की होता है, कुंजी रखता है, ये दोनों वोट हमेशा ऐसे ही बिहेव किया है, वो हवा के साथ स्विंग हुआ है। और यदि ये दोनों वोट भारतीय जनता पार्टी एकजुट करने में मोदी वेव में सफल रहती है तो तय मानिए कि 2024 के चुनाव में भी एनडीए, जो कमजोर हुई एनडीए लग रही है बिहार में, वो 30 सीट जरूर पूरा करेगी। तो ये रही भाजपा की बिहार से रिलेटेड रणनीति 2024 को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।